हेलो बच्चों, मैं हूं इंजीनियर देव अवस्थी और आज से मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th की मैथ, जिसमें सबसे पहले हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 से 1.1 से। और आज सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपसे क्या कहती है, या फिर यूक्लिड की थ्योरम आपसे कहती है कि अगर आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं a और b, तो और भी कई धनात्मक पूर्णांक संभव हैं, या फिर ऐसी और भी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो संभव हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a व b हैं, तब ऐसी अद्वितीय संख्याएं संभव हैं। अद्वितीय संख्याएं, और ये आपकी क्या हो जाएंगी, a = b³ + r संख्याएं संभव हैं, जहां पे r जो है वो आपका 0 से बड़ा होगा, लेकिन लेस किससे होगा, लेस होगा आपसे b को, b से जो है आपके b से लेस होगा। और आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं विभाजन नियम की या फिर कलन विधि की, कलन विधि, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड, डिवीजन विधि या डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में क्या हो जाएगा, मान लो हम क्या मान लेते हैं कि माना हमने a और b का हमें मासा निकालना है, माना a और b का मासा ज्ञात करना है, ठीक है। मासा पा यानी कि महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और अगर आपका ये बड़ा है, यदि संख्या a बड़ी है, संख्या a बड़ी है, तब a = b³ + r, और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां r व q को निकालेंगे या फिर ढूंढेंगे, ठीक है। r व q को निकालेंगे जब r हमारा 0 हो जाएगा। r क्या है आपका, जो q है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशेंट यानी कि भागफल। r को, ये जो qr है ये सारा आपका इंग्लिश से दिया गया है। r आपका होता है रिमाइंडर, r का मतलब होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो ये आपका क्या है, r शेषफल है, और q जो है, q आपका भागफल है। अब अगर यदि सेकंड स्टेप की बात करें, अगर आपका r 0 आ गया, r 0 हो जाएगा, तो जो आपका q है, q आपका क्या हो जाएगा, q हो जाएगा मासा या फिर महत्तम समावर्तक। अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास या फिर प्रश्नावली अभ्यास 1.1 की तरफ। इसमें क्या है, सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है 135 और 255, 135 और 225 का मासा पूछा गया है कि मासा बताइए किस नियम से, ये आपको निकालना है यूक्लिड के नियम से। ये आपका अभ्यास या प्रश्नावली 1.1 है, इसका पहला प्रश्न है। अब हमें देखने में क्या पता चल रहा है कि जो 225 है, हमें पता है 225 बड़ा है किससे, 135 को, तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख देंगे, a के रूप में लिख देंगे, यानी कि 225 बराबर b आपका 135 इंटू q कुछ भी होगा प्लस r। अब यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 135 से किसको, 225 को। तो 135 पहले हम लोग इस वाले नियम से, इस वाले तरीके से अलग लिख लेंगे। तो 135 एक 135, 1 3 5 बचेगा, इधर 5 0 हो गया, इधर आपका कितना बचेगा, 90। तो यहाँ पे 90 बच रहा है, और ये कितने टाइम्स जा रहा है, सिर्फ एक टाइम्स जा रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 90। अब जो रिमाइंडर है यहाँ पे जो कितना है, वो आपका 90 है, वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि अभी हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो आपका 135 है, फिर से इसको 135 को ले लेंगे, 135 और 90 में से कौन सा बड़ा है, 135 बड़ा है। फिर से हमें पता है 135 जो है वो आपका 90 से बड़ा है, तो 135 = 90 प्लस रिमाइंडर। अब फिर से हम क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे किसको, 135 को। तो 90 एकम 90 बचा कितना, 45। यहाँ पे आपका 1 बचा और यहाँ पे आ जाएगा 45।
अभी भी आपका रिमाइंडर जो है वो कितना नहीं है, वो 0 के बराबर नहीं है। फिर से हम एक अगला फिर से परफॉर्म करेंगे, और यूक्लिड को हम तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि हमारे पास जो रिमाइंडर है यानी जो r है उसकी वैल्यू 0 ना आ जाए, जो हमारा शेषफल है वो 0 ना हो जाए। अब यहाँ पे 90 है, बड़ा कौन सा है हमें पता है, 90 बड़ा है किससे, 45 से। तो 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, r इक्वल टू 0। अब जो q की वैल्यू है, q की तरह कौन बिहेव कर रहा है, ये आपका 45, तो q इक्वल टू 45, और यही q आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अतः 135 व 225, 135, 225 का मासा कितना हो जाएगा, मासा बराबर 45, या मासा 45 होगा। नोट कर लें आप लोग इसे। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। तो करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया गया है, ये दिया है आपका 196 है और साथ में है 38,220। इन दोनों का मासापा निकालना है हमें महत्तम समवर्तक और किससे, यूक्लिड के प्रमेयिका से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं बड़ा कौन है, तो बड़ा है आपका 38,220, 196 से बहुत बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसे हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r आपका बड़ा हो, सॉरी r जो है वो आपका 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है 0 के, लेकिन कम होता है किससे, ये आपका कम होगा किससे, b से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 38,220 बराबर 196 गुणे, यहाँ पे कुछ q आएगा, उसकी वैल्यू अभी हमें निकालनी है, साथ में रिमाइंडर आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग से कर लेते हैं। तो 196 से डिवाइड हमें किसको करना है, 38, ये आपका 38,220 को करना है। तो यहाँ पे देखने पता चल रहा होगा, पहले 3 डिजिट, इसके पहले 3 डिजिट 2 बार नहीं जा पाएगा, एक बार जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 196, 196। यहाँ पे कितना बचेगा, ये आपका बचेगा, इधर 12 हो जाएंगे, 6 गए 6 बचे, सॉरी हाँ 12 में से 6 गए 6 बचे। इधर आपका कितना, एक कम हो गया क्योंकि इधर से हमने एक हासिल लिया था, तो इधर 7 बचे, फिर से इधर एक हासिल लेना पड़ेगा। इधर 17 हो जाएंगे, 17 में से 9 गए, कितने बचे, 8 बचे। इधर आपका एक और कम हो गया था क्योंकि एक हमने उधर हासिल ले लिया था, तो इधर 2 में से 1 गया, 1 बचा। ये आपका 186 हो गया, अगले 2 को हम इधर उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखने पता चल रहा होगा कि अगर 2 को लें, जब भी हमें ऐसा करना होता है, इधर वाले 2 को मानते हैं, इधर 3 को मानते हैं, तब इधर 2 को लेंगे, इधर को 3 को लेंगे। इधर आपका 19, 19 में 186 कब जाएंगे, लगभग ये आपका 10 बार तो जाएगा नहीं, तो ये 9 बार लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर से, अब इसकी इससे गुणा करा के यहाँ लिख देंगे। तो 9 छक 54 के 4 हासिल लगे 5, फिर 9 ने 81, 5 86 के 6 हासिल लगे 8, 9 एकम 9 और 8 17। ठीक है, ये आपके हो गए 1764। फिर से घटाएंगे, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ लास्ट वाला हम 0 उतार लेंगे पहले, और इधर 12, 12 में से 4 के कितने बचे, 8 बचे, और इधर फिर 5 हो जाएंगे, इधर से इधर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो इधर 15 हो जाएंगे। इधर कितना बचेगा आपका, इधर हुआ वैसे 16, एक चला गया 5, तो 6 और 9 6 15। ठीक है, इधर आपका कुछ भी नहीं बचा, तो ये 980 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ 19 है, यहाँ 98 है, ये लगभग आपका 5 बार चला जाएगा। गुणा कराएंगे, 5 छक्का 30, 30 का 0, और हासिल कितने 3, फिर से 5 नेम 45, 3 48 के 8 हासिल लगे 4, 5 एकम 5 4 9, 980। तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 195 प्लस 0। तो अब हमें पता चल रहा है, देखने में लग रहा है कि जो आपका r है वो कितना आया है, r आपका 0 आया। अगर हमारा शेषफल 0 आ गया तो जो आपका q है, ये जो q की वैल्यू है, जो आपका भागफल है, वही आपका क्या हो जाता है, मासा। तो अतः इसका मासा हो जाएगा 196 और 38,220 का मासा आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 195, 195। ठीक है, आप इतना नोट कर लें। इसके बाद में अब हम लोग करेंगे थर्ड वाले को। थर्ड वाले क्वेश्चन को मैं नोट कर देता हूं। यह है आपका थर्ड वाला, 867 और 255, इन दोनों का हमें निकालना है। तो यहाँ पे फिर से एक बार आपको साइड में इस तरह का ये रफ कार्य जो है वो आपको
यदा कदा लगातार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें यूक्लिड प्रिमेका के लिए जब भी मैंने बताया था कि अगर a और b दो दिए गए हैं तो सबसे पहले जो बड़ा होता है उसको हम लिखते हैं किस फॉर्म में, a = bq + r फॉर्म में। फिर उसके बाद में हम q और r को निकालते हैं। जब r हमारा 0 आ जाता है तो जो हमारा q होता है वही हमारी वैल्यू हो जाती है, वही मान हो जाता है किसका, मासापा का या महत्तम समावर्तक का। तो यहाँ पे जो 867 है वो आपका 255 से बड़ा है। इधर मैं 867 को लिख दूंगा, 867 = 255 गुणे यहाँ पे कुछ आएगा प्लस आपका जो भी रिमाइंडर है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग वही रफ कार्य करेंगे। तो रफ कार्य करते हैं, ये आपका 867 है और बाहर कितना है आपका 255। तो 2 4 6, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 255। 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, फिर से 5 3 15 1 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आ गया। इधर आपका 2 बचेगा, इधर 0 और इधर आपका 102, यानी 102 बच गया। कितनी बार गया, ये आपका 3 बार गया और बच जाएगा इधर कितना 102। अब इसके बाद अभी r आपका 0 नहीं है, r कितना है आपका, r ≠ 0, r आपका 102 है यानी कि 0 नहीं है, 0 नहीं है। अब यहाँ पे अगले फिर से हम क्या यूज करेंगे, हम फिर से यूज करेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो 255 है उसका हम दोबारा करेंगे। 255 किसके टर्म में, 102, और ये कितनी बार जाएगा, ये आपका 200, 100 का दूना 200, तो ये आपका 2 बार चला जाएगा। कितना बचेगा, 55 है, 55 में से 4 चला गया तो इधर आपका कितना हो जाएगा 51। फिर से r हमारा 0 नहीं है, r 0 नहीं, कितना है r है आपका 51। अब हम इसका क्या कर देंगे कि जो आपका 102 है वो कितने, 51 गुणे 2 + 0। इस बार जो 102 है वो 51 से पूरा कट जाएगा, 51 दूना 102। यहाँ पे r 0 आ गया, यानी कि जो आपका मासापा है वो कितना हो जाएगा, मासापा आपका हो जाएगा 51 और यही है आपका उत्तर। नोट कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा।